अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पर जनाब मॉर्निंग में मैंने मूली का पराठा बनाया था। अच्छा जी, इसका मटेरियल बचा हुआ था तो मैंने कहा ज़ाया जाएगा, तो चलो मैं मूली का पराठा बनाती हूँ और उसको एंजॉय करती हूँ। तो यहाँ पर जनाब नाश्ता ही हो रहा है और मूली का पराठा खाने के बाद मैंने रुबीना का वेट किया, जो हमारी हेल्पर है उसका। तो खैर उसके बाद मैं आज चली गई अम्मी के घर। तो यहाँ पर जनाब अम्मी की तरफ जाते हुए काफ़ी दिन बाद मैं अम्मी की तरफ गई थी और अम्मी मेरी बोल रही थी कि तुम बहुत दिन बाद आई हो। तो मैंने उनको बताया था कि क्लास में छुट्टी होने के बाद घर जाके मुझे नींद आ जाती है, जिसकी वजह से फिर मैं सो जाती हूँ। दोपहर का टाइम मुझे नींद आती है, रात को लेट सोती हूँ इस वजह से। तो इस वजह से मैं काफ़ी दिन बाद आई हूँ और इस तरह से गई थी कि मैंने छुट्टी की थी, इंस्टीट्यूट से छुट्टी की थी। तो फिर मैंने कहा चलो मैं अम्मी की तरफ ही चलती हूँ। तो यहाँ पर जनाब कंस्ट्रक्शन का काम अभी तक ज़ोरों शोर से जारी है और आवाम जो है 6 महीने से साल तक तो भूल ही जाएगी इस रोड के ऊपर कि उसने यहाँ से गुज़रना भी है, क्योंकि यहाँ पर सारा का सारा गवर्नमेंट का राज है। यहाँ से कोई भी गुज़र नहीं सकता, आप अपने रास्ते खुद ही बनाएं और खुद ही जाएं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर पता नहीं क्या हुआ, मोबाइल का अंधेरा छा गया। तो खैर छोड़े इस चीज़ को। अम्मी के घर जाने के बाद मैं अम्मी के पास बैठी, उसके बाद मैं आ गई लिबर्टी से मैंने ज़लबरी से एक शर्ट देखी थी अजरक स्टाइल में, तो मैंने कहा चलो मैं वो लेके आती हूँ, लेकिन अजरक स्टाइल में मुझे शर्ट ज़लबरी से नहीं मिली। खैर तो फिर वहाँ से क्या किया, यहाँ से थोड़ा बहुत क्या उसे कहते हैं ब्राउज़िंग करने के बाद फिर मैंने अपनी भांजी को बोला कि चलो हम कराची पराठा रोल चलते हैं। तो यहाँ कराची रेड रॉक जो लिबर्टी में ही है, राउंड अबाउट के पास, हुसैन चौक के पास, वहाँ पे हम आ गए। तो यहाँ पर जनाब मैंने ऑर्डर किया था पराठा रोल का। मैंने भी पराठा रोल खाया, मेरी भांजी ने भी पराठा रोल खाया और मैंने अपने हस्बैंड के लिए बिरयानी पैक करवाई। मैंने कुछ भी नहीं पकाया था घर जाके, यहाँ से ही मैंने बिरयानी पैक करवा दी थी। तो ये रहा इनका मेन्यू कार्ड इन्होंने दिया था और हर चीज़ की कीमतें इन्होंने अब ज़्यादा लगा दी हैं और इतनी शदीद किस्म की कीमतें बढ़ा दी हैं कि आप हैरान परेशान हो जाएंगे कि एक पराठा रोल की कीमत इतनी ज़्यादा। और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग करते हैं कि हाँ यो कराची रेड रॉक पराठा रोल। क्या खाना है? पराठा रोल खाना है या बिरयानी? अच्छा जी, मैंने एक 470 वाला पराठा मंगवाया, एक मैंने 400 वाला पराठा मंगवाया। इन्होंने क्या किया, पराठे के अंदर फिलिंग सेम थी, कुछ भी चेंज नहीं था और पराठे का साइज़ एक इन्होंने बहुत बड़ा कर दिया और पराठा ऊपर से पका हुआ था, अंदर से बिल्कुल कच्चा पराठा था। तो खैर ये मेन्यू है, मैं दिखाती हूँ यहाँ से कि हम लोगों ने कौन सा पराठा मंगवाया। ये पराठे आ गए हैं और 2 पराठे थे। बहरहाल भूख लगी हुई थी, खा लिया और इसके अलावा कोई चारा नहीं था, खाना पड़ा था। तो यहाँ पर जनाब ये पराठा आया है, ये मेरा पराठा है, वो दूसरा जो है मेरी भांजी का पराठा है। तो फिर मैंने आप लोगों को दिखाए हैं कौन कौन से पराठे मैंने ऑर्डर किए थे। यहाँ पे देखिए ये वाला 400 वाला चिकन चीज़ रोल जो है ये भांजी का था और चिकन स्पेशल रोल जो था वो मेरा था। तो खैर ये पराठे हैं और सेम थे, अंदर से इनकी फिलिंग, इनका मटेरियल सेम था, कुछ भी चेंज नहीं था, सिर्फ पराठे की डो एक ही मोटी थी और कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स भी आ गई। तो चलें जी हम अपना एंजॉय करते हैं। पराठा खाने के बाद फिर मैंने पैक करवाया, अम्मी के लिए भी पैक करवाया, अपने हस्बैंड के लिए भी पैक करवाया। तो ये लेकर जाना है मुझे और इसी के साथ जब हम यहाँ से
बाहर निकले तो बाहर इसके मतलब फ़र्स्ट फ्लोर पे ये बेसमेंट था, तो फर्स्ट फ्लोर पे ही था डंकिन डोनट्स। तो हमने वहाँ पर डोनट लिया। एक डोनट हमें पड़ा था 300 का, और इतना मज़े का, इतना ज़बरदस्त किस्म का वो डोनट था कि सीधा सीधा इधर। कैसा लगा खाना? खाना कैसा लगा? मज़े का। चलो अब इधर से ऑटो ले लेते हैं। अच्छा जी, ये है डोनट की शॉप। ऊपर छोटी सी ही शॉप थी, और ये वाला जो ये येलो से नीचे चॉकलेट फ्लेवर का था, कौन सा अच्छा? ये वाला मैंने जो है वो पैक करवाया। ये वाला ये तो बच्चों वाले हैं ना। और ये छोटे वाले ये कितने के हैं? 50 रुपीस ईच है। होंगे सॉफ्ट फ्रेश वाले ना, ब्रेड सख्त तो नहीं होगी। ये कर दें, ये वाला चॉकलेट वाला, ये कट कर दीजिएगा सेंटर से। मोबाइल जो था वो ब्लर था उधर भी, इसलिए वीडियो से बनी। थैंक यू। बस अच्छा जी, हम लोगों ने लिबर्टी मार्केट से गुलबर्ग तक बिल्कुल पैदल रास्ता लिया, और फिर मैं अम्मी से मिलने दोबारा आ गई। और ये देखिए, मानो बिल्ली घर के सीढ़ियों में बैठी हुई थी, और डोनट बहुत मज़े का था, अंदर फिलिंग थी। इसके बाद जनाब अम्मी के घर थोड़ी देर के लिए बैठी, उसके बाद हस्बैंड लेने आ गए। तो यहाँ से हमने फ़िल्टर से पानी भरना था घर के लिए, तो पानी भरने गए तो फिर क्या पता चला कि फ़िल्टर बंद था। तो बड़ा अफसोस हुआ जनाब, फ़िल्टर बंद था। अगर लोगों ने फ़िल्टर लगाए हुए हैं तो पता नहीं बंद क्यों कर देते हैं, बंद करने के लिए पता नहीं लगाए हुए हैं। इसके बाद एक कैवलरी का फ़िल्टर था, वहाँ पे चले गए। यहाँ पे देखें, ये फ़िल्टर बंद था, ये वाला। तो ये यूनिवर्सल एक एकेडमी है, उसके सामने ये फ़िल्टर था। तो ये लाइक स्टूडेंट की पिक्चर्स हैं माशाल्लाह से। अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी में तरक्कियाँ दे और इनको कामयाब करे। तो यहाँ पर घर के लिए रवां दवा हैं हम लोग, और रास्ते में एक फ़िल्टर आएगा, यहाँ से फिर पानी भरा। और बस फ़िल्टर भी पता नहीं, फ़िल्टर्स का भी पानी पता नहीं ठीक होता है या नहीं होता, सफाई होती है कि नहीं होती, क्या माजरे हैं फ़िल्टर के भी, ये भी वल्लाह अल्लाह मल्ला बेहतर जानता है। लेकिन ये है कि लोग बेचारे फ़िल्टर का पानी इसलिए ले लेते हैं पीने के लिए कि ये फ़िल्टर के नाम की वजह से, फ़िल्टर यानी कि, ठीक है। तो बहरहाल यहाँ पर वेट किया पानी भरने का, और इसके बाद फिर घर गए। घर जाके कुछ भी नहीं पकाया था, जो बिरयानी ली थी वही बिरयानी मैंने गर्म करके दी। और यकीन करें, बिरयानी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। और 430 रुपये जो थे ना, वो वेस्ट तरह से लगता था। कोई मज़ा नहीं था बिरयानी के अंदर, कुछ भी नहीं था। लेकिन बस लोगों की चीज़ें चल रही हैं। पराठा फिर भी चलो ठीक था, नमक मिर्च की वजह से वो तो खाया जा रहा था। लेकिन बिरयानी जो थी वो नाइंसाफ़ी हुई बिरयानी के साथ। इनका कुक पता नहीं चेंज था या क्या मसला था। हालांकि इनकी इतनी ज़बरदस्त बिरयानी होती है कराची पराठा वाले की, लेकिन इस दफ़ा इनकी बिरयानी अच्छी नहीं थी। तो खैर नेक्स्ट टाइम किसी और जगह से बिरयानी ट्राई करेंगे। तो ये था जनाब आज का व्लॉग।
मिला जुला कर एक छोटा सा व्लॉग जो था वो मैंने रेडी कर दिया आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर जनाब घर आ गए हैं। अब घर आके बाकी छोटे मोटे काम शाम किए और खाना शाना गर्म किया। इसके साथ ही दही उठा के रख के गई हुई थी दही। तो दही जम चुका था माशाल्लाह से, ये देखिए कितना ज़बरदस्त दही जम गया था। तो इसको मैंने फ्रिज में रखा। इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपके साथ मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।